स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती मुंशीराम बिज 22 फरवरी 1856, 23 दिसंबर 1926 भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सहित अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और हिंदू समाज व भारत को संगठित करने तथा 1920 के दशक में शुद्धि आंदोलन चलाने में महती भूमिका अदा की। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए भी महान कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1922 में कहा था कि श्रद्धानंद अछूतों के महानतम और सबसे सच्चे हितैषी हैं। कांग्रेस में उन्होंने 1919 से लेकर 1922 तक सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भागीदारी की। 1922 में गुरु का बाग सत्याग्रह के समय अमृतसर में एक प्रभावशाली भाषण दिया। सिखों के धार्मिक अधिकार की रक्षार्थ उन्होंने सत्याग्रह किया, जिस पर 1922 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जीवन परिचय। स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम बिज का जन्म 22 फरवरी सन 1856 फागुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 1913 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री नानक चंद बिज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। उनके बचपन का नाम बृहस्पति बिज और मुंशीराम बिज था, किंतु मुंशीराम सरल होने के कारण अधिक प्रचलित हुआ। पिता का स्थानांतरण अलग अलग स्थानों पर होने के कारण उनकी आरंभिक शिक्षा अच्छी प्रकार नहीं हो सकी। लाहौर और जालंधर उनके प्रमुख कार्यस्थल रहे। एक बार आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म के प्रचारार्थ बरेली पहुंचे। पुलिस अधिकारी नानक चंद बिज अपने पुत्र मुंशीराम बिज को साथ लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रवचन सुनने पहुंचे। युवावस्था तक मुंशीराम बिज ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्वयं दयानंद जी के तर्कों और आशीर्वाद ने मुंशीराम बिज को दृढ़ ईश्वर विश्वासी तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया। वे एक सफल वकील बने तथा काफी नाम और प्रसिद्धि प्राप्त की। वकालत के साथ आर्य समाज जालंधर के जिलाध्यक्ष के पद से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। आर्य समाज में वे बहुत ही सक्रिय रहते थे। महर्षि दयानंद के महाप्रयाण के बाद उन्होंने स्वयं को स्वदेश, स्वसंस्कृति, स्वसमाज, स्वभाषा, स्वशिक्षा, नारी कल्याण, दलित उत्थान, स्वदेशी प्रचार, वैदोत्थान, पाखंड खंडन, अंधविश्वास उन्मूलन और धर्मोत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने में पूर्णतः समर्पित कर दिया। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना, अछूतोद्धार, शुद्धि, सधर्म प्रचार पत्रिका द्वारा धर्म प्रचार, सत्य धर्म के आधार पर साहित्य रचना, वेद पढ़ने व पढ़ाने की व्यवस्था करना, धर्म के पथ पर अडिग रहना, आर्य भाषा के प्रचार तथा उसे जीवकोपार्जन की भाषा बनाने का सफल प्रयास, आर्य जाति के उन्नति के लिए हर प्रकार से प्रयास करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानंद अनंत काल के लिए अमर हो गए। उनका विवाह श्रीमती शिवा देवी के साथ हुआ था। जब आप 35 वर्ष के थे तभी शिवा देवी स्वर्ग सिधारी। उस समय उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। इंद्र विद्या वाचस्पति उनके ही पुत्र थे। सन 1917 में उन्होंने संन्यास धारण किया और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। सन 1901 में मुंशीराम बिज ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना की।
हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल विद्यालय खोला गया। उस समय यह मानद विश्वविद्यालय है जिसका नाम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। गांधी जी उन दिनों अफ्रीका में संघर्षरत थे। महात्मा मुंशीराम विजी ने गुरुकुल के छात्रों से 1500 रुपये एकत्रित कर गांधी जी को भेजे। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो वे गुरुकुल पहुंचे तथा मुंशीराम विज तथा राष्ट्रभक्त छात्रों के समक्ष नतमस्तक हो उठे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही सबसे पहले उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया और बहुत पहले यह भविष्यवाणी कर दी वे आगे चलकर बहुत महान बनेंगे। पत्रकारिता एवं हिंदी सेवा। उन्होंने पत्रकारिता में भी कदम रखा। वे उर्दू और हिंदी भाषाओं में धार्मिक व सामाजिक विषयों पर लिखते थे। बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण करते हुए उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका पत्र सधर्म प्रचारक पहले उर्दू में प्रकाशित होता था और बहुत लोकप्रिय हो गया था, किंतु बाद में उन्होंने इसको उर्दू के बजाय देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में निकालना प्रारंभ किया। इससे उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ। उन्होंने 2 पत्र भी प्रकाशित किए, हिंदी में अर्जुन और उर्दू में तेज। जलियांवाला बाग कांड के बाद अमृतसर में कांग्रेस का 34वां अधिवेशन दिसंबर 1919 हुआ। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना भाषण हिंदी में दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, गरीबों और दीन दुखियों के उद्धार के लिए काम किया, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। सन 1919 में स्वामी जी ने दिल्ली में जामा मस्जिद क्षेत्र में आयोजित एक विशाल सभा में भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रांतीय मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया था। शुद्धि आंदोलन। स्वामी श्रद्धानंद ने जब कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की घातक नीति अपनाते देखा तो उन्हें लगा कि यह नीति आगे चलकर राष्ट्र के लिए विघटनकारी सिद्ध होगी। इसके बाद कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। दूसरी ओर कट्टरपंथी मुस्लिम तथा ईसाई हिंदुओं का मतांतरण कराने में लगे हुए थे। स्वामी जी ने असंख्य व्यक्तियों को आर्य समाज के माध्यम से पुनः वैदिक धर्म में दीक्षित कराया। उन्होंने गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिए शुद्धि नामक आंदोलन चलाया और बहुत से लोगों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। स्वामी श्रद्धानंद पक्के आर्य समाजी थे, किंतु सनातन धर्म के प्रति दृढ़ आस्थावान पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ को गुरुकुल में आमंत्रित कर छात्रों के बीच उनका प्रवचन कराया था। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वेच्छा एवं सहमति के पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मलकान राजपूतों को शुद्धि कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू धर्म में वापसी कराई। शासन की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई थी, जबकि ब्रिटिश काल था। हत्या। 23 दिसंबर 1926 को नया बाजार स्थित उनके निवास स्थान पर अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी धर्म चंचा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश करके गोली मारकर इस महान विभूति की हत्या कर दी। उसे बाद में फांसी की सजा हुई। उनकी हत्या के 2 दिन बाद अर्थात 25 दिसंबर 1926 को गुवाहाटी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में जारी शोक प्रस्ताव में जो कुछ कहा वह स्तब्ध करने वाला था। गांधी के शोक प्रस्ताव के उद्बोधन का एक उद्धरण इस प्रकार है। मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा और मैं इसे दोहराता हूँ। मैं यहाँ तक कि उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूँ। वास्तव में दोषी वे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना को पैदा किया। इसीलिए यह अवसर दुख प्रकट करने या आंसू बहाने का नहीं है। गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा, मैं इसलिए स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं मना सकता। हमें एक आदमी के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल रशीद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूं। उन्होंने आगे कहा कि समाज सुधारक को तो ऐसी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या में कुछ भी अनुप्रयुक्त नहीं है।
अब्दुल रशीद के धार्मिक उन्माद को दोषी न मानते हुए गांधी ने कहा कि ये हम पढ़े लोग हैं जिन्होंने अब्दुल रशीद को उन्मादी बनाया। स्वामी जी की हत्या के पश्चात हमें आशा है कि उनका खून हमारे दोष को धो सकेगा, हृदय को निर्मल करेगा और मानव परिवार के इन दो शक्तिशाली समूहों के विभाजन को मजबूत कर सकेगा। यंग इंडिया 1926। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा रचित साहित्य को अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्वामी दयानंद संबंधित साहित्य। स्वामी जी ने पूना प्रवचन अर्थात उपदेश मंजरी का मराठी से अनुवाद करवाकर उर्दू में प्रकाशित किया था। स्वामी दयानंद के पत्र व्यवहार को 1910 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। आदिम सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के सिद्धांत को सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की समीक्षा के अंतर्गत प्रकाशित किया था। इसके अलावा स्वामी दयानंद की संक्षिप्त जीवनी युग विधाता तत्ववेता दयानंद शास्त्रार्थ बरेली के लेखन में सहयोग, उर्दू ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की भूमिका, पंडित लेखराम लिखित एवं मास्टर आत्माराम अमृतसरी लिखित महर्षि दयानंद जीवन चरित्र की भूमिका का लेखन किया। 2. पंडित लेखराम संबंधित साहित्य। स्वामी जी ने पंडित लेखराम के बलिदान के पश्चात उनका जीवन चरित्र आर्य पथिक लेखराम का जीवन वृत्तांत के नाम से लिखा। उनके लेखों का संग्रह उर्दू में कुल्लियात आर्य मुसाफिर के नाम से प्रकाशित करवाया। नंबर 3. आर्य सिद्धांत संबंधी साहित्य। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वैदिक सिद्धांतों से संबंधित अनेक छोटे बड़े ट्रैक्ट्स और पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे आर्य संगीतमाला, वर्ण व्यवस्था, पुराणों की नापाक तालीम से बचो, छात्र धर्म पालन का गैर मामूली मौका, वेदानुकूल संक्षिप्त मनुस्मृति, पारसी मत और वैदिक धर्म, वेद और आर्य समाज, पंच महायज्ञों की विधि, विस्तार पूर्वक संध्या विधि, आर्यों की नित्य कर्म विधि, मानव धर्म शास्त्र तथा शासन पद्धति, यज्ञ का पहला अंग, मुक्ति सोपान, सुबह उम्मीद, उर्दू। इसका हिंदी अनुवाद आशा की उषा के नाम से प्राध्यापक राजेंद्र जिज्ञासु द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में स्वामी जी ने मैक्स मूलर के वेद मंत्रों की व्याख्या की। स्वामी दयानंद के वेद भाष्य से तुलना कर महर्षि के भाष्य को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। द फ्यूचर ऑफ आर्य समाज ए फोरकास्ट अंग्रेजी में आर्य समाज के भविष्य की योजनाओं पर दिए गए विचार हैं। नंबर 4. पत्र पत्रिकाओं का परिचय। स्वामी जी द्वारा उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में पत्र पत्रिकाएं निकाली गईं, जिनके नाम है सधर्म प्रचारक, श्रद्धा, तेज, उर्दू लिबरेटर, अंग्रेजी बहुत लोकप्रिय हुए। 5. ईसाई इस्लाम मत संबंधित। ईसाई पक्षपात और आर्य समाज, खतरे का घंटा अर्थात मोहम्मदी षड्यंत्र का रहस्य भेद, हिंदू संगठन, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कहानी, मेरा आखिरी मशवरा, हिंदुओं सावधान तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि में छिपकर धावा बोला गया, अंधा इतिकाद और खुफिया जिहाद, द हिस्ट्री ऑफ एसेंसेंस। अंग्रेजी में इस्लाम के इतिहास से संबंधित पुस्तक का अनुवाद स्वामी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नंबर 6. समाज सुधार संबंधित साहित्य। आचार अनाचार और छूतछात, उत्तराखंड की महिमा, जाति के दीनों को मत त्यागो, वर्तमान मुख्य समस्या, अछूतपन के कलंक को दूर करो, गढ़वाल में 1975 का दुर्भिक्ष और उनके निवारणार्थ गुरुकुल दल का कार्य, वर्तमान मुख्य समस्या, अछूतपन के कलंक को दूर करो। नंबर 7. आंदोलन संबंधी साहित्य। बंदीगढ़ के विचित्र अनुभव, गुरु का बाग मोर्चे में जेल के अनुभव, आर्य समाज एंड इट्स डिट्रैक्टर्स, ए विंडिकेशन, पटियाला अभियोग संबंधित, एक मास प्रचारक महापुरुष की गुप्त लीला का प्रकाश, आर्य समाज के खानाजात दुश्मन, सधर्म प्रचारक का पहला लायबल केस। 8. आप बीती दुखी दिल की पुरदर्द दास्तां। स्वामी जी द्वारा सधर्म प्रचारक में प्रकाशित वेद मंत्रों की व्याख्या को लब्बू राम लेयर ने संकलित कर धर्मोपदेश के नाम से प्रकाशित किया था। नंबर 9. इनसाइड द कांग्रेस। ये साहित्य उनके राजनीतिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण लेखों का संग्रह है जो लिबरेटर अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देशबंधु गुप्ता ने संकलित कर प्रकाशित किया था। 10. गुरुकुल कांगड़ी से स्वामी श्रद्धानंद संबंधित साहित्य। ये साहित्य डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश एवं
डॉक्टर जगदीश विद्यालंकार द्वारा संकलित कर प्रकाशित किया गया है। जैसे श्रुति विचार सप्तक, वैदिक चिंतन तथा भारतीय साहित्य से संबंधित 7 विनिबंध हैं। महात्मा गांधी और गुरुकुल, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी और महात्मा गांधी के संबंधों का वर्णन है। स्वामी श्रद्धानंद की संपादकीय टिप्पणियां, स्वामी जी द्वारा सधर्म प्रचारक और श्रद्धा में लिखे गए संपादकियों का संग्रह है। दीक्षालोक गुरुकुल कांगड़ी में प्रदत्त दीक्षांत भाषणों एवं सारस्वत व्याख्यानों का संग्रह है। कुलपुत्र सुने, समय समय पर गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए भाषण और प्रकाशित लेखों का संग्रह है। स्वामी श्रद्धानंद और उनका पत्रकार कुल, डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश द्वारा प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित। स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल कांगड़ी के पत्रकार स्नातकों के पत्रकार रूप में कार्यों का वर्णन है।